इस मामले की जांच करने के लिए कहा। 24 घंटे के भीतर एसआईटी बनी। एसआईटी ने न केवल जांच में तमाम लोगों को पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का दायरा बढ़ाने के लिए कहा, एसआईटी को और विस्तारित करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो भी किया। यानी जो कुछ भी चोरों के विरुद्ध किया जाना चाहिए था वो सब कुछ हमने किया है। लेकिन जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद तामीर की थी, उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। बाबरी के पक्ष में खड़े होने वाले पैरोकार हमसे मंदिर पर सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में अखिलेश जी। मैं तो 10 सेकंड सिर्फ जो ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है राकेश भाई भाजपा और सत्ता के प्रवक्ता है या किसी और दल के हैं। मतलब चंदा चोरी हो गई, डकैती आरएसएस के लोग डालते रहे, पुलिस नौजवानों पे लाठी सरकार भाजती रही, और अगर हम गोली चलाने वाले हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में चंदा चोरी हुई और अमित शाह की सरकार में लाठियां और पीटलगन चले, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बात है जहाँ साहब ये? बोलिए राकेश जी। अंतर है ना, अंतर है विद्याराज जी। स्पष्ट तौर पर दर्शक भी इस अंतर को जानते हैं कि कैसे सीना ठोक करके मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हमने कारसेवकों पर गोली चलाई। अमित शाह जी तो नहीं कह रहे हैं कि हमने लाठीचार्ज चलाने का आदेश किया है। हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि लाठीचार्ज स्थानीय प्रशासन करता है, लोकल मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन अखिलेश जी, जब छात्रों का मुद्दा चल रहा है तो वहां पर तख्ती और बैनर पोस्टर लेकर आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विपक्षी दल है उनके नेता ही संसद में बैठ गए। पप्पू यादव को देखिए कि कैसे वो साधु का वेश धारण करके पहुंच गए। तो डिस्को आप लोग ही तो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, फिर आप लोग दूसरे गोल पोस्ट पे चले जाते हैं। जब डिबेट करेंगे आप राम मंदिर पर तो चले जाएंगे, आप छात्रों के मुद्दे पर। राम मंदिर का मुद्दा अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब जांच चल रहा है, तो जांच में जो नतीजा आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। उसमें भी अगर विपक्ष कहे कि भाई इसमें भी सेटिंग हो गई है तो फिर तो कोई इलाज नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आ रहा हूं मैं, एक सेकंड आ रहा हूं अखिलेश जी। विवेक श्रीवास्तव जी, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी जांच कर रही है, तो अब अगर तख्ती प्लेट और चोला पहनकर पहुंच जाएंगे संसद परिसर में, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ वक्त जाया करना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, वक्त क्यों जाया करना चाहते हैं? संसद वो जगह है जिसको देश देख रहा है। और मैं तो पप्पू जी ने बहुत अच्छा काम किया कल, मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने एक इशू उठाया कि इसको मुद्दे को जीवंत रखा। तो इमरान मसूद ने क्या गलत बोल दिया है? सुनिए, नहीं आप सुन लीजिए पहले, कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो शीर्ष नेतृत्व में इस सो कॉल्ड कमेटी में था, जो चला रहा था इस ट्रस्ट को, जहां चोरी हुई किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट तो है पुलिस। तो आप लोग तो कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं? क्यों नहीं डिजाइन किया? अगर किसी की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है और वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझते हुए भी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से तो जांच चल रही है ना विवेक जी। तो इमरान मसूद क्या गलत कह रहे हैं कि भाई अब आप क्या चाहते हैं? जब खेल अब तो एसआईटी की जांच हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, इमरान मसूद तो कुछ कहीं ना कह रहे, फिर से एसआईटी की आएगी, वो तो वेट एंड वॉच कह रहे हैं। क्या इमरान मसूद को आप लोग, बात वही है, इमरान मसूद को आप लोग नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इमरान मसूद ने कुछ कहा ही नहीं गलत जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट का स्टेटमेंट आप ही के पैकेज में क्या बोला है? क्या बोला है? बोला है, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, फिर से सुनिए और उसके बाद बोलिएगा। प्ले कीजिए इमरान मसूद के बयान को। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। फिर हंगामा करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोला ना। रिपोर्ट आने दो। दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती है? जिस दिन पप्पू यादव संसद परिसर में बैठकर हंगामा कर रहे हैं, अरे भाई साधु का भेष धारण करके पहुंच गए और बोले हम ही सबसे बड़े सनातनी हैं, उसी दिन इमरान मसूद अगर कह रहे हैं कि भाई अब तब हम हंगामा करेंगे जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, तो दोनों बातें कैसे एक साथ हो जाएंगी, सच हो जाएंगी? अरे कुछ अभी करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, इसमें पेट में दर्द क्यों? हंगामा तो होगा ना। क्या फर्क पड़ता है उससे? हंगामा हो रहा है, हंगामा होगा। विवेक श्रीवास्तव जी, गुड, ना मरने देंगे, गुड, इशू को नहीं मरने देंगे। कुछ बाद में करेंगे, कुछ अभी करेंगे, और कल करेंगे, कल फिर करेंगे। सनातन का अपमान करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे।
यही तो एजेंडा है आपका कि कैसे सनातन को अपमानित करें। आप बताइए, पप्पू यादव ने कल भगवा क्यों पहना? क्या चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भगवा वेशधारी था क्या? क्या किसी पुजारी ने, किसी साधु ने, संत ने वहां पर चोरी की क्या? भगवा वेश क्यों धारण किया? हाँ तो ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वहां पे अपने लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया पहले ही दिन? क्यों बेशर्म की तरह कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं? अरे भाई, वहां ट्रस्ट के सचिव और ट्रस्ट के एक सदस्य ने अगर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं किया, तो अभी आप कह रहे थे कि कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, यानी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दे तो भी आपत्ति, इस्तीफा ना दे तो भी आपत्ति। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है। विवेक श्रीवास्तव डिप्लोमेसी भी क्यों याद होती है भाई? आप तो आज 2 कदम दाएं चलेंगे, 2 कदम बाएं चलेंगे, तो तय करिए कि करना क्या है आपको। उस ट्रस्ट के वो भगवा पहनते हैं, भगवा पहनते हैं हाँ या ना? जो कोषाध्यक्ष है इस ट्रस्ट के भगवा पहनते हैं हाँ या ना? अरे भाई, ये ट्रस्ट ने चोरी की क्या? विवेक श्रीवास्तव, क्या ट्रस्ट ने चोरी की क्या? नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ट्रस्ट ने चोरी की क्या? आप कह रहे हो ट्रस्ट ने चोरी की? शर्म नहीं आती आपको? जो भी बंदा आएगा बोलेगा इस्तीफा चोरी जिन्होंने की उनको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने चोरी की उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं पता कौन चोर है कौन नहीं है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट से अपने आप को अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है, कोई और तथ्य निकल कर आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन भगवा का आएगा तो इमरान मसूद कह तो रहे हैं कि फिर से हंगामा करेंगे। बात भी सही है कि अगर मान लीजिए एसआईटी की रिपोर्ट एक बार आ जाती है, उसके बाद फिर से मौका मिल सकता है कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है गलत है। हालांकि पहले से अगर तय करके विपक्ष बैठा हुआ है कि हंगामा करना ही है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब भी करेंगे, तो विपक्ष को लोग यही कहेंगे कि भाई आप लोग तो सिर्फ हंगामा करना जानते हैं, फिर से कर लीजिए हंगामा। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? न देश की जनता को पड़ रहा है, न जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसको पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग जो रोज रोज हंगामा करेगा तो लोग उसको सीरियस लेना बंद कर देते हैं ना विवेक जी। दिक्कत ये, एक सेकंड रुक जाइएगा प्रशांत रायकवार जी, इमरान एक सेकंड अब रुक जाइएगा विवेक जी प्लीज। रोज रोज करेंगे ना, रोज रोज रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला मीठा लगना बंद हो जाएगा भाई। ऐसी रोज रोज आप लोग हंगामा करेंगे तो देश को, आप लोगों को सीरियस लेना देश की जनता बंद कर देगी, ताकि रोज हंगामा करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए अगर सीरियस मुद्दा है, अगर टॉपिक बहुत सीरियस है, आप लोगों को लग रहा है इसमें सवाल खड़ा करके सरकार को घेरना है, तो सब साथ में बैठकर घेरेंगे। लेकिन आप लोग रोज हंगामा करेंगे, बिना बात में हंगामा करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करा दिया, उसकी जांच चल रही है, तो उसका इंतजार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तब संसद के सदन चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। कोषाध्यक्ष इसीलिए आप लोग सोच रहे हैं कि कल का इंतजार क्यों करें, आज ही कर ले। प्रशांत रायकवार जी, इमरान मसूद के बयान से आपकी पार्टी सहमत है, आप लोग सहमत हैं? इमरान मसूद जी ने बहुत सही बयान दिया है। नहीं, कोई अपनी लफली अपना राग नहीं है, बहुत सही बयान दिया उन्होंने कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा है नहीं, बिल्कुल मुद्दा है। कल संसद में जब आप अपना ऑडियो लेवल चेक कीजिए, फिर से सुनवा देता हूं बाइट इमरान मसूद ने जो कहा। मैं सुन चुका हूं बाइट, मैं सुन चुका हूं। झूठ मत बोलिए, फिर उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी अब मुद्दा नहीं है। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो स्वागत है ना सर आपका, इसीलिए तो आप बैठ के बोल रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं? ये गलत बात है। मैं फिर से सुनवा कर देता हूं, जरा फिर से बाइट प्ले कीजिए, इमरान मसूद ने क्या कहा है, सुन लीजिए रायकवार साहब। मैं सुन चुका हूं, मैं सुन चुका हूं सर, फिर से सुनिए, सुना दीजिए सर, फिर से सुनिए। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे भाई, चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। सुन लिया प्रशांत जी, सुन लिया, फिर से सुनवाऊं? फिर से सुनवाऊं? बिल्कुल सुन लिया, सुना हुआ है मैंने सुना हुआ है। अब मेरा सवाल है, सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी की राय, इमरान मसूद की राय अलग अलग है। क्या आप अलग लाइन पर चल रहे हैं? आपकी पार्टी की अलग लाइन है और इमरान मसूद की अलग लाइन है, सबकी अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग है। पार्टी की राय, कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने चंदा चोरी के मुद्दे पे जो पप्पू यादव भगवाधारी बन के बैठे हुए, इमरान मसूद राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं? इमरान मसूद जी ने आपके चैनल पे आकर के अपनी बयान स्पष्ट किया कि एसआईटी बनी हुई है, उनसे जो प्रश्न पूछा गया था वो। लेकिन ये आपने पार्टी की राय की चढ़ावा चोरी का बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं सर, इससे इजी सवाल नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि इमरान मसूद ने कहा कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा खत्म हो गया है, बीजेपी के पीछे, इस पर हम लोग खेलेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि भाई इस मुद्दे पर आज भी हम संसद में शोर मचा रहे थे, इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्या कहेगी, सरकार क्या कहेगी कि एसआईटी हो गई, रिपोर्ट आने दीजिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या
राहुल गांधी को इमरान मसूद अपना नेता नहीं मानते हैं? क्या इमरान मसूद की लाइन अलग है, पार्टी की लाइन अलग है? क्या इमरान मसूद ने सच कह दिया जिसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी की लाइन एकदम स्पष्ट है। भगवाधारी जो चोर है, जिन्होंने हनुमान जी को अपनी गाड़ी के सामने नचाया, जो पतंग की पट्टी में बांध के हनुमान जी को उड़ाते हैं। एक सेकंड प्रशांत जी, सर प्लीज मैंने सवाल पूछा सर, उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर बोलते रहिएगा। एकदम पार्टी की लाइन स्पष्ट है। हमारे नेता राहुल गांधी है, वो संसद में। तो क्या इमरान मसूद के नेता नहीं है राहुल गांधी? इमरान मसूद जी ने अपना वक्तव्य आपके चैनल पे आके दिया, उनके वक्तव्य के लिए पार्टी नहीं जिम्मेदार है।